वहीं राजस्थान में मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर सवाल उठे तो मुस्लिम पक्ष ने जागरण पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कल विधानसभा में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों की तेज आवाज पर नियंत्रण की मांग की थी। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा था कि इससे आम जनता, स्टूडेंट्स और बुजुर्गों को परेशानी होती है, जिस पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि विधायक जी को 2 मिनट की अजान से दिक्कत है, लेकिन घंटों रोड को बंद करके जागरण करने से कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज़ से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते हैं, इनको इन तेज आवाज़ से व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रातः 4 बजे से ही तेज आवाज़ में बोलना शुरू हो जाता है, जिससे आम आदमी की नींद को भी खलल पड़ता है। एक धर्म स्थल पर उनको तकलीफ हो रही है, जहां अजान हो रही है और अजान 1.5 से 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होता। दूसरी तरफ घंटों घंटों मंदिरों पर जो है वो लाउड स्पीकर लगे होते हैं, रोड ब्लॉक करके, रास्ते और गलियां ब्लॉक करके जागरण किए जाते हैं। ये तकलीफ नहीं होती, ये नहीं दिखता है इनको। माघ मेले में स्नान विवाद के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा दावा किया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उन्हें अब स्नान के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि उन्हें कहा जा रहा है कि उनके स्नान में फूलों की बारिश कराई जाएगी, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद संगम स्नान करने नहीं जाएंगे। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है। और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी भयावह रूप लेती जा रही है। सोनमर्ग के बाद अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी एवलांच ने भीषण तबाही मचाई। एवलांच की डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखिए, इसमें दिख रहा है कि कैसे पहाड़ से अचानक भारी बर्फ नीचे गिरती है। हिमस्खलन की वजह से स्थानीय लोग सहम गए और कुछ देर के लिए अफरा तफरी के हालात भी पैदा हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हिमस्खलन से किसी भी तरह की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और पुंछ जिले में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते साफ करने का काम लगातार जारी है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। राजौरी में भारी बर्फबारी हुई है, जिसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। हालांकि सैलानी अब भी बड़ी संख्या में राजौरी पहुंच रहे हैं और मौसम में आए बदलाव का मजा भी उठा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के पुंछ, किश्तवाड़, राजौरी और कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में बर्फबारी को देखने के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुल्लू, मनाली, धर्मशाला समेत सभी हिल स्टेशनों में बर्फबारी को देखने के लिए सैलानी भी पहुंच रहे हैं। पर एसआईआर में गलत तरीके से नाम काटने के आरोप में कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोप दिख रहे हैं और इस बीच भोपाल कलेक्टर और जिला रिटर्निंग अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग दूसरों का नाम कटवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी सामने आई। कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से भी शिकायत मिली है और इस संबंध में बीएलओ वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी नियम और प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। उधर एसआईआर में लोगों के नाम काटे जाने का आरोप लगाकर अब कांग्रेस एफआईआर दर्ज करवाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि खुद अपनी विधानसभा के बूथ पर नाम काटने को लेकर राजेंद्र नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाएंगे। अभी कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा और कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा ऐसा बताया गया कि कई लोगों ने किसी दूसरे का नाम कटाने के लिए गलत तरीके से फॉर्म 7 भर दिया है। तो मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि हमारे बीएलओ मौका मुआयना करते हैं। इसके अलावा ईआरओ पूरा तहकीकात करने के बाद ही किसी नाम के डिलीशन पर निर्णय लेते हैं, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी सही व्यक्ति का नाम काटा नहीं जाएगा। करने लग गए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है
कि 7 नंबर फॉर्म का में अंकित है कि किसी ने भी गलत जानकारी देकर अगर नाम काटने की कोशिश की, अपराध है। पूरे मध्य प्रदेश में अब उन लोगों के खिलाफ एफआईआर चालू होगी। मैंने पहले कहा था ये बात, आज ही नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने सही नाम कटवाने की कोशिश की, मतलब एक मत के अधिकार को छीनने की कोशिश की, वो क्राइम है, उसके खिलाफ हम अब एफआईआर लिखाएंगे। मैं इसकी शुरुआत आज करूँगा। इस हफ्ते लगातार हर बूथ पर, हर विधानसभा में, हर वार्ड में, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखाएगी जिनने गलत तरीके से 7 नंबर। बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के 4 धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग उठने के बाद अब यही मांग उज्जैन के महाकाल मंदिर तक पहुंच गई है। साधु संतों का मानना है कि इस तरह के फैसले से हमारे मंदिरों की पवित्रता बनी रहेगी। महाकाल मंदिर के पुजारी और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मंदिरों में दर्शन के नाम पर घूमने फिरने, यहाँ गलत नियत से प्रवेश करने वाले गैर हिंदुओं पर सख्त प्रतिबंध लगाना चाहिए और इस मांग के पीछे की वजह क्या है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल महाकाल मंदिर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बाबा महाकाल मंदिर सनातन आस्था का केंद्र है। कोई भी व्यक्ति गलत मंशा से मंदिर परिसर आएगा तो इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं और मंदिर की पवित्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबंध बेहद जरूरी है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर के साथ हरसिद्धि माता मंदिर, काल भैरव मंदिर और सांदीपनी आश्रम सहित शहर के तमाम धार्मिक स्थलों में भी ये लागू हो सकता है। और ये मांग किसी समुदाय के विरोध में नहीं है, बल्कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता के लिए है। इसका उद्देश्य सनातन परंपराओं की रक्षा है। महाकाल में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, 4 धाम के तर्ज पर उठ रही मांग, नहीं सहेंगे आस्था के साथ खिलवाड़। देवभूमि उत्तराखंड से उठी मांग अब देश के कोने कोने तक उठ रही है। प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने को लेकर पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की खबर सामने आने के बाद देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की मांग उठ रही है। इस मांग की शुरुआत उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से होती दिखाई दे रही है। केदारनाथ, बद्रीनारायण, चारों धाम पर गैर हिंदुओं की जो एंट्री बंद करने की जो बात की है, तो वहाँ निश्चित तौर पे ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके लिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही अन्य मंदिरों में भी यदि केवल हिंदू सनातन की परंपरा को मानते हुए कोई आता है और वहाँ की पूरी परंपरा का निर्वाह करता है तो अनुचित नहीं है, लेकिन यहाँ आकर वो उसका दुरुपयोग करता है तो बिल्कुल हिंदू समाज ये भी यहाँ भी चाहेगा कि महाकाल मंदिर हो या 12 ज्योतिर्लिंग हो, सभी में है तो ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए। एक मंदिर प्रशासन गैर हिंदुओं की मांग को लेकर मुखर नजर आ रहा है, तो हिंदुवादी संगठन इस मुद्दे को और तेज करते हुए महाकाल मंदिर के साथ साथ काल भैरव, मंगलनाथ और सांदीपनी आश्रम जैसे प्रमुख मंदिरों में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। वो कोई गैर हिंदू हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है कि वो मंदिर महाकाल मंदिर के दर्शन ना करें, पर वो अकेले आ रहे हैं और हिंदू महिलाओं को लेकर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कृत्य है, क्योंकि वो बहला फुसला कर महिलाओं को दर्शन करा रहे हैं। कि इमोशनल अत्याचार कर लव जिहाद का एंगल, लव जिहाद का षड्यंत्र उनके ऊपर देता है, तो वो लव जिहाद का उसको शिकार बनाते हैं। इन सभी मांगों को लेकर हम बड़े दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि महाकाल प्रबंध समिति अपने गजट नोटिफिकेशन में लाए कि गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध हो। बता दें, उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने के लिए तैयारी चल रही है, तो इधर मध्य प्रदेश में भी इस मुद्दे ने तुल पकड़ना तेज कर दिया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या देश के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगेगी। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए अजय पटवा की रिपोर्ट।